अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अकरम फकीर टेंशन ना जरा। तो आज पिछले जुम्मे को मैं गया था। मेरे ना बहुत अच्छे क्या कहते हैं फ्रेंड है, दुकानदार फ्रेंड यानी कारोबारी फ्रेंड कह लो। 7-8 साल हो गए। उनका नाम है बिलाल भाई फूल वाले। वो शालवी में उनकी दुकान है। तो वो मुझे कहता है यार तू अब टिकटॉक नहीं बनाता। मैं कहा यार टिकटॉक क्यों बनाइए, क्योंकि ਹੁਣ गौरमेंट ਜਿਹੜੀ है ना कभी अकाउंट बंद हो जाता, कभी FIR हो जाती, कभी कुछ हो जाता। लिहाजा मेरा इंटरस्ट वो कहता तू हसन खेडियां का हसन खेडन की वीडियो बनाया। मैं क्या यार नहीं, मेरा फोकस होंगे दुनिया का सिस्टम, मिलिटरी सिस्टम और क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम। अब मेरा जो नज़रिया चल रहा है ना इस क्या कहते हैं दुनिया और क्या में जो भी जमहूरियत है वो अमली तौर पर, क्योंकि आवाम को सपोर्ट नहीं करती, वो सपोर्ट करती है अफसरान को। और क्योंकि आप देख लें सिविल अफसरान ने अपने लिए कानून बनाए हुए हैं और क्या कहते हैं दुनिया भर में यही चीज़ है। अब जिस मुल्क की मर्जी मिसाल ले लो, बस ट्रंप को ही ले लो, पाकिस्तान के ले लो, इंडिया को ले लो। यानी सियासतदान ने अपनी हिफाजत के लिए कानून बनाए वो पकड़े ना जाए, मिलिट्री वालों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाए वो पकड़े ना जाए। और नतीजा ये निकला है कि दुनिया भर में हर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, चाहे वहाँ के पास है कि नहीं है, उनको पैसे चाहिए। और अमली तौर पर होना ये चाहिए ना। देखे इसको इंसाफ इसको कहते हैं। लाल भाई ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आपको पता चल जाए मेरा फोकस गवर्नमेंट सिस्टम और क्या कहते हैं उसको अवाम की इसलाह, अवाम का हाल और दुनिया में जो कुछ हो रहा है वही होता है। तो अब चूंकि हर चीज़ उन्होंने अपने लिए बनाई, उसी तरह आ जाएगा पैसे की तरफ आ जाए तो बैंकों ने अपने लिए कवानीन बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं दूसरों ने अपने लिए बनाए, स्टेट बैंक ने अपने लिए बनवाए हुए हैं। और क्या कहते हैं बैंकों के सरबराहों ने बैंकों से लोगों से ज़्यादा पैसे लेने की अपने अपने कवानीन बनाए हुए, गवर्नमेंट ने अपने बनाए। अमली तौर पर याद रखिए लाल भाई पैसा एक प्रिंटेड कागज़ के साथ कुछ नहीं है, उसकी इज्जत इस मुल्क की वजह से है जिधर हम रहते हैं। और जो बंदा अपने मुल्क की करेंसी नहीं पूरी कर सकता, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, तो मेरे हिसाब से वो किसी मुल्क का भी उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर अपना मुल्क को मेहनत करने वाली अवाम हो तो बिलाल साहब फिर वो काम जो सारा गलत हो जाता है। यानी वो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लूट के स्टेट बैंक में गवर्नर अपना लगाया या बैंकों के सरबराहों से मिलकर या कंट्रेनरों में भर के वो पैसा बाहर भेजी जा रहा। और दफ़ा वही कह गया मुश्किल फैसला हो गया जी। देखिए लाल भाई ये जो मौजूदा पाकिस्तान है, मैं तो उसको पाकिस्तान कायदे का पाकिस्तान नहीं कहता, क्योंकि कायदे का जो पाकिस्तान था वो वाम के लिए है। और ये जो पाकिस्तान आप देख ले इसमें क्या हो रहा है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में वाम तभी खुशहाल होगी जब इधर अवामी गवर्नमेंट आएगी। और अवामी गवर्नमेंट किसी सियासतदान फौजी अफसरान नहीं लाएंगे, क्योंकि अमली तौर पर जब से पाकिस्तान बना यही लोग हैं, अब इनकी नस्लें चल रही हैं। तो बिलाल भाई लिहाजा पाकिस्तान की बात करना ही फजूल है। बहरहाल मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान दे, क्योंकि पाकिस्तान में हर बंदे ने तो वज़ीर आज़म नहीं बन जाना और ना हर बंदे की इतनी ज़हन है कि वो मुल्क चला सके। ये तो अल्लाह ने किसी किसी को तौफीक दी होती है। लिहाजा झूठ बोल कर बार बार को वज़ीर आज़म बने या करप्शन करने के लिए झूठ बोल कर या पैसे लगा कर वज़ीर आज़म है, तो मैं ऐसे बंदे पर लानत भेजता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर अल्लाह ताला का फरमान है किसी को आप हटा नहीं ना सकते, अगर वो बुरा आदमी है तो उससे दिल से बुरा जानो, यही सबसे कमज़ोर क्या कहते होता है। बिलाल साहब ये वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप समझ सके कि मैं, क्योंकि मैं अमली तौर पर जो मैं देख रहा हूँ ना दुनिया के सिस्टम को, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम, सियासतदानों की नज़रियात वो किस तरह करते हैं, मैंने तकरीबन हर चीज़ पर बढ़िया। अब ये ट्रंप को ले लो, वो क्या कर रहा है, उन्होंने अपने लिए कवानीन डिज़ाइन किए हुए हैं और अमली तौर पर करते वही हैं। यानी उन्होंने अमेरिका से ही अपने फौजी भर्ती किए, उनको इस्तेमाल किया, बाद में उनको इकट्ठे पैसे देके फारग कर दिया। यानी उनकी लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और सबसे ज़बरदस्त बात जो मैं सोची है, रात को मैं सोच रहा था, मैं कि यार दुनिया कितना बुरा हाल क्यों, तो पता ये चला दुनिया भर में बदमाशों की हुकूमत है। वो शराब पीते हैं और क्या कहते हैं आर्डर जारी करते रहते हैं, उसको वो कहते हैं जी ये है दहशतगर्द। यानी दुनिया में जहाँ भी कोई इस्लाम का नाम लेने वाला उन्होंने दहशतगर्द बनाया हुआ बिलाल भाई। तो अब इस मसले का हल तो ये था कि मुसलमान ममालिक बोलते हैं कि भाई ये दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जो बोलता है वो सारे मुसलमान डर जाते हैं। वो अमेरिका क्या करता है, एक आधा बोल के को तबाह कर देता है और उससे तेल वगैरह लूटता रहता है। और फिर अमेरिका कुछ नहीं कर रहा, शाम में भी उसने यही किया कि तेल लूट रहा है, लिबिया में उन्होंने यही किया। तो बात करने का बिलाल भाई मकसद ये था, ये है मेरे टॉपिक। अब आ जाते ताज़ा मसला जो ईरान का चल रहा है। तो ईरान की जो मैंने स्टडी तो कोई नहीं करता ना, मैं देखता हूँ, मैं तो पाकिस्तान की खबरें ही नहीं देखता। और
उसकी वजह ये है कि खबरों पे होता है कि अजी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। ये चीज़ें सुनते मुझे 35 साल हो गया। क्योंकि जो भी आता है अपने कसीदे सुनाने के लिए लोगों को चैनल बनाया हुआ है और वही सही होता है। वो चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो क्या कहते हैं सियासतदान हो। आज तक मैंने नहीं देखा किसी सियासतदान या आर्मी अफसर ने या चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मेरी गलती की वजह से भाई ये मुल्क का इतना नुकसान हो गया मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी ने नहीं कहा। चाहे वो आर्मी अफसर भी क्यों ना हो, अब सही उठा कर देख रहे। लिहाजा ये सब तो फरिश्ते हैं, लिहाजा हमें खबरें सुनने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखें ये पाकिस्तान आखिर पाकिस्तानी वाम नहीं बचाना है बिलाल भाई। अच्छा, ईरान की बात हो रही थी तो बिलाल साहब ईरान में जो चीज़ें चल रही हैं ना वो ही मैं देख रहा हूँ। आमनी तौर पर अमेरिका अब ये चाह रहा है ईरान के उनके उससे ना कुछ अपने मकाम तबाह करा ले ताकि वो सियासी तौर पर स्ट्रांग हो सके और कह सके ओ जी असी तो ईरान ये करता वो करता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ईरानियों ने जो अपने नेटवर्क बनाया बहुत मुश्किल है। अब उधर जो भी मुश्किलात है अवामी तो वो पैसा दे के वो ख़रीद लेते हैं। यही वजह है उन्होंने सबसे पहले ईरान को मुआशी तौर पर टारगेट किया और मुआशी तौर पर टारगेट करने के बाद उधर बंदे खरीदे। वो 5-7 हज़ार बंदा तो उन्हें वैसे ही मार देता जो इसराइली काम करता पैसे। बाजारों का मकसद ही बनता बिलाल साहब, क्योंकि अगर बाजारों से क्या कहते हैं मुसलमान खुशहाल होते तो तमाम दुनिया में हो चुके होते। होना ये चाहिए खासकर मुसलमान ममालिक के कि भाई कोई फॉर्म होना चाहिए जिसके जरिए वज़ीर आज़म को हटाया जा सके, आर्मी चीफ को हटाया जा सके ताकि अपनी मनमानी ना कर सके। क्योंकि अमली तौर पर देखे बिलाल साहब अमेरिकी क्या करते हैं, अब उस दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है। अच्छा, बात हो रही थी ईरान की। ईरान ने जहाँ तक मैं खबरें देख रहा हूँ अमरीका उधर से भाग जाएगा। वो इसलिए कि अगर ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइलों का, ज़ेर समंदर भी मिसाइलों का कोई अड्डा बनाया तो गेम इज़ ओवर। उसका एक त्यारा बरदार किया कर लेगा या B-52 किन्हीं की जगह आके बमबारी कर रहे हैं। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उधर तो अमेरिका की 10 लाख फौज का भी नहीं पता चलना किधर गई है जी। लिहाजा अगर कोई ये सोचता है अमेरिका ईरान पर कब्जा कर सकता, नहीं, उनकी कोशिश यही है थी कि पैसे पूसे दे के हंगामे कराओ तो फिर इन्हों के लीडर को मार दियो तो बाद फटाफट पै जाए या कोशिश करेंगे ईरान के आर्मी लीडर किसी ने खरीद लेना और कुछ नहीं हो सकता। मेरे नज़दीक ईरान के मामले में अमेरिका को शिकस्त होगी। अब देखिए क्या होता है, उसकी वजह ये है कि देखिए जिनका मुल्क उनका ही होता है। अफगानिस्तान जिन्हें की कर लिया जिधर जिधर रहे बंदा ही मारते रहे, हालांकि जहाज भी उड़े रहे तो धमाके होते रहे कुछ तो बात करने का मकसद ये था बिलाल साहब मेरे ना ये टॉपिक होते हैं। देखिए जमहूरियत होती है, अब अगर हम अपने पाकिस्तानी को ले लें, अगर हम अपने मुल्क में खुशहाल नहीं हो सकते, अपने मुल्क में खुश नहीं रह सकते तो फिर क़ायद आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था वो तो ख़त्म हो गया। और दूसरा क्या कहते हैं, अगर जब से पाकिस्तान बना है बिलाल साहब कि ना तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सका, ना मुल्क खुशहाल हो सका, ना क्या कहते हैं दुनिया में कोई इज्जत बनी। सिर्फ क्या कहते हैं एक जंग जीतने से कुछ नहीं होता। असल मसला ये था दुनिया उसकी इज्जत करती है जिस तरह जिसके पल्ले कुछ हो। तो अमली तौर पर जब ये जाते हैं कि 2-2 अरब डॉलर मांगने तो फिर लोगों ने मजाक ही उड़ाना होता। चाहे जंग जीती लगी पर लोगों ने भी पैसे ले लेने जिन्हें मुबारक बता देती है। तो नतीजा ये निकला कि दुनिया भर में बिलाल साहब आज जो मौजूदा हालात है ना, आने वाले वक्तों में जिन लोगों के पास डॉलर होंगे ना, अगर उन्होंने डॉलर को ना कन्वर्ट कराया तो उनके डॉलर टगे टोकरा हो जाने। क्योंकि जहाँ तक मेरा तजिया काम करता अमरीका और सिर्फ अमरीका के ही रहेगा और उत्थे रह के अपना क्या कहते हैं वो करेगा अमरीका की हिफाजत, अमरीका की तरक्की। बल्कि अमरीकी फौजियों में ये बात बताई जानी चाहिए कि भाई अगर कोई आपके मुल्क पर हमला ही नहीं करता तो फिर आप क्यों जाके उनसे लड़ते हैं। आपको चाहिए अमरीका में रहे और सुकून से अपने मुल्क की हिफाजत करें। और क्या कहते हैं उसको अमरीका सिर्फ अमरीकियों के लिए होता, अमरीकी फौज सिर्फ अमरीकियों की हिफाजत के लिए होनी चाहिए। ये थी कुछ मालूमात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बिलाल भाई ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई। बिलाल भाई फूल वाले जो शालवी में उनकी दुकान है। और याद रखें बिलाल भाई ये जो पैसा है प्रिंटेड कागज़ इसकी वैल्यू इस मुल्क की वजह से। और अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी हो ना मुल्क की, अगर आवाम को प्रिंटेड कागज़ ही नहीं दे सकती जब ज़रूरत पड़े तो बिलाल साहब पुराने ज़माने जो शर्फियाँ दी बोरियाँ की कहानियाँ तो तुम भी पढ़ियाँ होंगी हैं, तो ये क्यों नहीं दे सकते। और रह गई फराते ज़रा लटरम पटरम डॉलर का रेट, ये खुद ही सब कुछ करते हैं क्योंकि ना तो पैसे को पता है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ये तो सिर्फ बैंकों वगैरह की बातें बनाई हुई हैं और नाम IMF का लेते हैं और पैसे खुद इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में ये हुक्मरान। लिहाजा
खालिद साहब, लिहाजा इसलिए मैंने वीडियो बनानी छोड़ दिया। तो क्योंकि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको अच्छे हुक्मरान दे, और जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने अवाम का नुकसान किया, चाहे वो कोई भी इदारा हो या कोई किसी किस्म का भी इदारा हो, उनके सरबराहों को, उनके फौजियों को, उनके क्या कहते हैं जो भी हो, पुलिस वाले हो, जिन लोगों ने अवाम का नुकसान किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका एहतसाब करेगा और कोई ना कोई आएगा और इनको गिरफ्तार करके अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।